वो मेटेरियलिस्टिक चीजें जो आपको सुख सुविधाएं दे रही हैं वो ईश्वर की कृपा नहीं है। ईश्वर की कृपा जब नहीं होती है तब व्यक्ति बिस्तर पर जीने की गिनतियां गिनता है। आप देखिए, जब आप सुबह उठते हो तो क्या ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ये कहते हो कि आपने आज एक नया दिन और दे दिया, मेरी सांसें चल रही हैं? आप ईश्वर से अक्सर वो समान चीजें ही मांगते रहे जो 10-12 साल के बाद, 20-25 साल के बाद खत्म हो जाएंगी। जो गाड़ी आप मांग रहे हो 20-25 साल के बाद खत्म हो जाएगी वो गाड़ी। जो घर आप मांग रहे हो आपके मरने के बाद वो बेटा घर बेच देगा आपका। वो ईश्वर की कृपा नहीं है। ईश्वर की कृपा ही वो है कि आपकी सांसें चल रही हैं, आप देख पा रहे हो, जो खा रहे हो वो पच जा रहा है। इससे बड़ी ईश्वर की कृपा क्या होगी? मेटलिस्टिक चीजों का इस्तेमाल आप कर ही तब पा रहे हो जब आपकी सांसें चल रही हैं। तो ईश्वर का उसको धन्यवाद क्यों नहीं दे रहे हो? वो इतनी बड़ी कृपा ईश्वर ने कर दी आपके ऊपर। आपकी सांस अगर किसी दिन रुक गई तो क्या आप उस लंबी गाड़ी में बैठ पाओगे जो ईश्वर से कृपा के नाम पर आप मांगा करते थे धार्मिक स्थानों पर? वो घर भी आपका खड़ा का खड़ा ही रह जाएगा जो आप मिन्नतें करके ईश्वर से मांगा करते थे कृपा के नाम पर। वो नौकरी की गद्दी भी खाली हो जाएगी। हमें लगता है कि जितनी ज्यादा सुख सुविधाएं हमारे पास हैं उतनी ही ज्यादा कृपा ईश्वर की है हमारे ऊपर। हम कहते हैं कि ईश्वर की कृपा का मतलब क्या है? हमें लगता है कि बड़ा घर, लंबी गाड़ी, नौकरी, नौकर चाकर है तो ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर। मेटलिस्टिक चीजों का इस्तेमाल आप कर ही तब पा रहे हो जब आपकी सांसें चल रही हैं। तो ईश्वर का उसको धन्यवाद क्यों नहीं दे रहे हो? वो इतनी बड़ी कृपा ईश्वर ने कर दी आपके ऊपर। आपकी सांसें चल रही हैं, आप देख पा रहे हो, जो खा रहे हो वो पच जा रहा है, उसका शुक्रिया आप नहीं कर रहे हो। ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा आपके ऊपर कर दी ईश्वर ने, प्रकृति ने। आप मेटलिस्टिक चीजों को ईश्वर की कृपा मान के बैठे हुए हो, और जब सांस रुक जाएंगी वो मेटलिस्टिक चीजें वहीं धरी की धरी रह जाएंगी साहब।